आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि गिवन ऑप्शंस में से किस में हमें हेट्रोस्पोरी और लाइगुलेट लीव्स ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हेट्रोस्पोरी का हम मतलब समझ लेते हैं। हेट्रोस्पोरी सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में देखते हैं। प्लांट किंगडम में सबसे पहले हमें टेरिडोफाइट्स में इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। और हेट्रोस्पोरी से हमारा मतलब क्या है, हमें ये तो पता ही है कि स्पोर्स की हेल्प से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब अलग अलग तरह के दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं तो इसको हम हेट्रोस्पोरी कहते हैं। यानी स्पोर्स में इतना कम से कम मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस होना चाहिए कि हम उन्हें माइक्रोस्पोर, मेल स्पोर या फिर मैक्रोस्पोर यानी फीमेल स्पोर में डिस्टिंग्विश कर सकें। अदरवाइज ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में तो यही होता है कि होमोस्पोरस कंडीशन हमें मिलेगी। होमोस्पोरी यानी जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपस में बिल्कुल एक जैसे हैं, मेल और फीमेल में उन्हें डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन टेरिडोफाइट्स में कुछ ऐसे जीनस हमारे पास आते हैं जो एक्सेप्शनल हैं, जहां पर हेट्रोस्पोरी यानी दो अलग अलग तरह के स्पोर्स की फॉर्मेशन हमें मिल रही है। और इसी का एग्जाम्पल हमारे पास हो जाता है सेलाजिनेला। सेलाजिनेला के अलावा सेल्विनिया भी ऐसा जीनस है जो हेट्रोस्पोरी शो कर रहा है। फिर इसके बाद हमें कहा हुआ है लाइगुलेट लीफ। तो लाइगुलेट लीफ कहाँ हमें मिलती है? लाइग्यूल का मतलब होता है कि ये एक आउटग्रोथ के फॉर्म में होता है, एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर है। और टंग लाइक आउटग्रोथ यहाँ पर लीफ में से अराइज हो रही होती है। और कहाँ पर से? लीफ का जो बेस होता है वहां से ये आउटग्रोथ निकलती है, जिसे हम लाइग्यूल कहते हैं। और सेलाजिनेला की लीव्स में हमें ये भी मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें, टेरिडियम हमें दिया है, तो ये भी टेरिडोफाइट्स में ही जाता है, लेकिन ये हेट्रोस्पोरी शो नहीं करेगा। ज्यादातर टेरिडोफाइट्स क्योंकि होमोस्पोरस ही होते हैं। फिर फनेरिया और रिक्सिया जो हमें दिया हुआ है, ये दोनों तो टेरिडोफाइट में आते ही नहीं है। इन दोनों को हम किस में प्लेस करेंगे? इनको ब्रायोफाइट्स में हम प्लेस कर देते हैं प्लांट किंगडम में, क्योंकि फनेरिया हमारा एक तरह का मॉस हो जाता है और रिक्सिया हो जाता है एक तरह का लिवरवॉट। और मॉसेस और लिवरवॉट्स की जगह ब्रायोफाइट्स के ही अंदर होती है। और ब्रायोफाइट्स में हमें हेट्रोस्पोरी का भी मिल ही नहीं सकती। ब्रायोफाइट्स सारे ही होमोस्पोरस होते हैं, इसीलिए ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि हमसे हेट्रोस्पोरस पूछा है। तो ऑप्शन ए कर देंगे। सेलाजिनेला हमारे पास एक ऐसा टेरिडोफाइट है जो हेट्रोस्पोरी शो करता है, दो डिसिमिलर तरह के स्पोर्स वो प्रोड्यूस करता है, मेल और फीमेल। और लाइगुलेट इसकी लीव्स हैं। और ये हेट्रोस्पोरी जो हमें यहाँ पर मिल रही है देखने को, ये एवोल्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये सीड हैबिट को एक प्रीकर्सर हम कह सकते हैं, या सीड हैबिट को इवॉल्व करने में इसका रोल है। इस तरह से दो अलग अलग स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, तभी आगे जाकर प्लांट किंगडम में हमें सीड हैबिट देखने को मिलती है, सीड बेयरिंग प्लांट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर सेलाजिनेला सही आंसर हमारा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।